हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल अपन ने एक्सरसाइज 7.1 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की बात की थी। उनके अपन ने 5 सवाल थे, कर भी लिए थे। आज अपन जो 5 सवाल थे उनसे आगे सवाल करेंगे, यानी 5 सवाल कर लिए थे उससे आगे। इस प्रश्नावली जो 7.1 है इसमें कितने सवाल है? लगभग 30 सवाल है। तो 30 सवाल अपन ज्यादा वीडियो को लंबा ना बना कर 30 सवाल ऐसे 5-7 क्वेश्चन करके अपने इनको क्या करेंगे, पूरा करेंगे, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ सके। कंसेप्ट समझने के लिए आपको एक एक चीज बारीकी से मैं समझा रहा हूँ। बारीकी से समझाने का मतलब यह है कि अगर अपने को टाइम ज्यादा लगता है तो लगने दीजिए। अभी अपने पास क्या है कि स्कूल खुलने से पहले, अभी लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन में स्कूल खुलने से पहले अपने पास जो भी टाइम है उस टाइम का अपन सही से उपयोग करें, है ना। तो लगातार वीडियो को, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखने से ही आपको पता चलेगा कि वीडियो में अपने को क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो जो भी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अब अपन ने 5 सवाल कर लिए थे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण यानी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के 5 सवाल कर लिए थे। 6वें सवाल के ऊपर चलते हैं। 6वां सवाल क्या है भाई? सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6 है √1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही है सवाल अपना। इस सवाल को देखिए आगे करते हैं। इस सवाल को अपन क्या करते हैं, आगे करते हैं। इसमें देखो LHS, ये LHS और ये RHS दो पद है कि नहीं है? दो पद है, इनमें से एक पद को चूज कर लेते हैं। चाहे तो LHS को लेके कर लो और चाहे RHS को लेके कर लो। अपन किसको ले रहे हैं? LHS, टेक लेफ्ट हैंड साइड। अपन LHS को ले रहे हैं। LHS क्या है अपना? LHS ले रहे हैं, आंसर क्या है? 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहां से थोड़ा दिमाग लगाए कि अपने पास यहां से अपन को क्या मिल सकता है। अपन यहां से देखिए इसका परिमेयीकरण कर दे। क्या कर दे? परिमेयीकरण कर दे। परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है भाई? अंश व हर में क्या करना है? एक समान संख्या से, यानी यहाँ पे प्लस है तो किस वाली संख्या से गुणा करते हैं? माइनस वाली संख्या से। अगर यहाँ पे साइन थीटा होता या रूट में अगर कोई संख्या चलती तो उसी रूट वाली संख्या से गुणा कर देते। सिंगल संख्या होती तो उसी से गुणा कर देते। लेकिन अगर डबल संख्या देखो, एक और दो संख्या है, दो संख्या होता है उसमें जो चिन्ह यहाँ पे माइनस होता है तो प्लस वाली संख्या से गुणा कर देते, और प्लस होता है तो किस वाले से गुणा कर देते? माइनस वाली संख्या से गुणा कर देते। चलिए आगे देखिए भाई, परिमेयीकरण कर देते हैं। परिमेयीकरण परिमेय संख्या की परिभाषा जानते हो ना? ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या है? पहले जो संख्या उसको लिख दीजिए, बाद में कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे प्लस में साइन थीटा है तो किससे गुणा कर देंगे भाई? माइनस वाले साइन थीटा से गुणा कर देंगे। तो क्या आ गया? 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे क्या कर दिया अपन ने? गुणा कर दिया। ये इसका क्या हो गया? परिमेयीकरण हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ से इसका क्या हो गया? परिमेयीकरण। ऊपर देखिए सेम संख्या है, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई? अंडर एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? और यहाँ से देखिए इसको मैं a मान लो, इसको b मान लो, a प्लस b और यहाँ से a माइनस b। तो क्या होता है? यहाँ से अपने को कुछ याद आता है क्या भाई? वी नो दैट, हम जानते हैं a प्लस b और a माइनस b बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a का मान क्या है भाई? यहाँ पे देखिए a का मान क्या है? a का मान है 1, तो a का स्क्वायर प्लस b का मान क्या है? साइन थीटा। तो माइनस का चिन्ह है, ये लीजिए माइनस का चिन्ह, साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाली संख्या देखिए, नीचे ये संख्या आ गई, ऊपर ये संख्या आ गई। ऊपर वाले का कर लीजिए पहले थोड़ा सा। ऊपर वाले को लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? देखिए ऊपर
ऊपर वाले में क्या आता है, ऊपर वाले में देखिए थोड़ा सा, ऊपर वाले में क्या आएगा, ऊपर वाले को अगर आप करते हो तो ऊपर में क्या जाएगा, ऊपर में आता है आपके, आपने ये सर्व समीकरण पढ़ी होगी, ऊपर क्या आता है 1 माइनस साइन थीटा आया कि नहीं आया, ऊपर तो क्या आ गया 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने सर्व समीकरण नंबर 1 पढ़ी थी, क्या था भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस वजह से लिख सकते हैं कि भाई कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। यहां से देखो, यहां मैंने क्या कर दिया, इसका कोस स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या कर दिया, इसको कोस स्क्वायर थीटा रख दिया। यहां से कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर इसका स्क्वायर क्या आ गया, कोस थीटा आया कि नहीं आया, यहां से क्या आ गया, कोस थीटा आ गया। अब आगे देखिए, आगे क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। तो ये देखिए इसके नीचे भी कोस है और इसके नीचे भी क्या है, कोस थीटा है। कोस थीटा है वो दोनों के नीचे भाग में है कि नहीं है, एक के नीचे भी भाग में और साइन के नीचे भी भाग में है ना। तो देखिए आगे 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा होता है कि नहीं होता है, माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ये लीजिए भाई आपका LHS क्या आ गया, सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो LHS के बराबर में RHS आया कि नहीं आया। तो ये क्या हो गया अपना सवाल, लिपि सिद्ध। अपने को जो सिद्ध करना था वो आया कि नहीं आया, आ गया। एक बात समझ में, जो जो दी गई एक माइनर माइनस है, यहाँ पे कौन सी देगी, ऊपर नीचे संख्या सेम है, संख्या क्या है, सेम है। इस वाले को अपन को लेकर क्या आना था, सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा लेके आना था। इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे आइडेंटिटीज लगा दिए, यहाँ पे क्या लगा दिया अपने, सर्व समीकरण लगाकर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिख लिया, कोस स्क्वायर थीटा लिख लिया, कोस स्क्वायर थीटा का वर्ग किया, वर्गमूल किया तो क्या आ गया, कोस थीटा। ओके, 7 नंबर सवाल पर चलिए। सात नंबर सवाल क्या है, सवाल नंबर 7। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर tan थीटा प्लस कोट थीटा। अंडर द रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सिद्ध क्या करना है, tan थीटा प्लस कोट थीटा सिद्ध करना है। कर दीजिए भाई सिद्ध। सिद्ध करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अब LHS ले लें, ये क्या ले लिया आपने, LHS। सेक स्क्वायर थीटा, LHS को लिख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये अपन ने क्या कर लिया, लिख लिया। अब जो सेक और कोसेक है इनको भी किस क्रम में चेंज कर लो भाई, ताकि अपने पास जो RHS वाला हो tan थीटा प्लस कोट थीटा है, किस क्रम में चेंज कर लो इसको, साइन कोस के पदों में चेंज कर लो। साइन कोस के पदों में चेंज कैसे करेंगे, साइन कोस के पदों में इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन सेक को कैसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। यहां से इस अंडर द रूट के अंदर क्या आ गया भाई, लघुत्तम क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, यहां से लघुत्तम आ गया। यहां से लघुत्तम क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, मैंने दोनों को क्या कर लिया, लघुत्तम ले लिया। तो यहां क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या आ गया, कोस कोस वाला भाग कोस से कोस कट गया, क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, साइन का भाग तो साइन से साइन कट गया, कोस स्क्वायर थीटा आ गया। इसका मान कितना होता है, इसका मान 1 होता है कि नहीं होता है। अब अपने पास संख्या क्या आ गई, देखिए यहां से आगे 1 अपॉन
स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ए का वर्गमूल कितना होता है? 1 cos स्क्वायर का वर्गमूल cos थीटा, साइन स्क्वायर का वर्गमूल साइन थीटा, ये होता है। अब इस a की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ये कुछ याद आ रहा है कि इसका a का मान क्या होता है? इस a का मान क्या होता है? अपने को कुछ याद आ रहा है कि कुछ आइडेंटिटीज बन रही है क्या यहाँ से? कुछ याद आ रहा है आपको कि यहाँ से क्या बनता है? बनने वाली चीज याद है आपको कि यहाँ से क्या बन सकते हैं? वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर में क्या होता है? 1 होता है कि नहीं होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर में 1 होता है कि नहीं होता है? होता है। क्या होता है? 1 होता है कि नहीं होता है? तो अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया भाई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये लिख दिया। अब ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा के नीचे भी है और कोस स्क्वायर थीटा के नीचे, दोनों के नीचे है कि नहीं है? दोनों के नीचे है। तो देखिए आगे, साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा, ये बीच में प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह, कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा और साइन थीटा। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, एक हाथ से एक हाथ कट रही है, साइन तो काट दिया मैंने। यहाँ से कोस के एक हाथ से एक हाथ कट रहे हैं तो मैंने क्या कर दिया? इसको काट दिया। अब क्या आ गया? रहा क्या? साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब अपन जानते हैं क्या है भाई? यहाँ से देख लीजिए, अपन जानते हैं कि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है कि नहीं होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। इसलिए कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा का मान क्या आ गया? tan थीटा, बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। कोस थीटा बटा साइन थीटा का मान क्या आ गया? कोस थीटा। अपने पास एलएचएस क्या आ गया? tan थीटा प्लस कोस थीटा, और आरएचएस में सिर्फ क्या करना था आपको? tan थीटा प्लस कोस थीटा। एलएचएस के बराबर में आरएचएस आया कि नहीं आया? आगे बात समझिए। एक जो माइनर है उसको सिर्फ करके आइडेंटिटीज का ध्यान रखिए। आइडेंटिटीज जो सर्वसमीकरण है उनका उपयोग करते रहिए और अपने पास सूत्र याद करेंगे। ओके, 7 सवाल तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 8वें सवाल की बात है। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में कर दीजिए, कमेंट में आपको बता दिया जाएगा या फिर से आपको वो सवाल बहुत ही इजी तरीके से करवा दिया जाएगा। और तो साथ में क्लास दे रहे हैं वो भी अगर समझ में नहीं आता तो पूछ लेना, ठीक है भाई? सवाल नंबर 8 में चलिए। 8 नंबर सवाल क्या है? tan अल्फा क्या है? tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा cot अल्फा प्लस cot बीटा। ये क्या है? अल्फा और ये क्या है? बीटा। क्या है? अल्फा और बीटा। सिद्ध क्या करना है भाई अपने को? tan अल्फा और tan बीटा। सिद्ध क्या करना है? tan अल्फा और tan बीटा सिद्ध करना करिए भाई। सिद्ध जाएंगे करना तो पड़ेगा। हाँ, ले लीजिए LHS ले लिया पढ़ LHS लेते हैं तो क्या करें? लिख लीजिए भाई tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब थोड़े छोटे दिखने पड़ेंगे, थोड़ा सवाल की क्रम है वो लंबी जाएगी इसलिए। ओके, अब क्या है इसका मैं करता हूं कि इसको साइन और कोस के पदों में चेंज करूं। किसके पदों में चेंज करूं? इसको साइन कोस के पदों में चेंज करूं। तो tan अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा बटा कोस अल्फा। क्या हो गया? साइन अल्फा बटा कोस अल्फा। साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। यहाँ पे थीटा क्या है? अल्फा, तो हमने क्या रख लिया? अल्फा रख लिया। प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, tan बीटा तो साइन बीटा बटा cos
देखिए कोट को कैसे लिख सकते हैं, कोट एल्फा बटा कोट बीटा, सॉरी यहाँ पे कोट में लिखना है कोस एल्फा बटा साइन एल्फा। जो एल्फा थीटा दिया गया उसको थीटा को रखने के लिए जो कोण दिया गया उसको, तो कोट बीटा कोस बीटा बटा साइन बीटा, यही आ रहा है। सीधे में इसको आगे यहां से ऊपर वाले में लघुत्तम क्या है, ऊपर वाले में लघुत्तम आ रहा है कोस एल्फा कोस बीटा, ऊपर वाले में लघुत्तम क्या आ रहा है कोस एल्फा और कोस बीटा, क्या आ रहा है कोस एल्फा और कोस बीटा। कोस एल्फा का भाग कोस एल्फा में दिया तो गया, एक बार ऊपर किससे गुणा होगा कोस बीटा गुणा साइन एल्फा, साइन एल्फा से ऊपर गुणा हो गया। चलिए भाई आगे प्लस करते हैं, कोस बीटा से कोस बीटा घट गया तो क्या आ गया कोस एल्फा और साइन बीटा, क्या आ गया साइन बीटा आया कि नहीं आया बटा ये बीटा। अब क्या करें, बटा तो बटा लगा दिया, नीचे वाले का लघुत्तम क्या आया भाई साइन एल्फा और साइन बीटा, साइन एल्फा और साइन बीटा आया कि नहीं है आ गया। तो यहां से क्या आ गया भाई साइन बीटा और cos एल्फा प्लस साइन एल्फा और cos बीटा, यही क्रम आ रही है। अब आगे क्या है, अंश वाली संख्या को घर में और घर वाली संख्या को अंश में कर ले, बाहर के को गुणा में चेंज कर ले, तो संख्या क्या आएगी भाई cos बीटा साइन एल्फा प्लस cos एल्फा साइन बीटा बट्टा cos एल्फा और cos बीटा, यही है गुणा साइन एल्फा और साइन बीटा बट्टा साइन बीटा cos एल्फा प्लस साइन एल्फा cos बीटा। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, साइन बीटा cos एल्फा साइन बीटा कट रहा है काट दीजिए, साइन एल्फा cos बीटा साइन एल्फा कट गया, रहा क्या साइन एल्फा cos साइन एल्फा और साइन बीटा रह गया बटा cos एल्फा और cos बीटा रह गया, यही रहा ना। आगे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई साइन एल्फा बटा cos एल्फा गुणा साइन बीटा बटा cos बीटा रख सकते हैं। तो साइन एल्फा बटा साइन एल्फा बटा cos एल्फा कितना हो गया tan एल्फा, क्या आ गया tan एल्फा और साइन बीटा बटा cos बीटा कितना हो गया tan बीटा। ये एलएचएस के बराबर में आरएचएस आया कि नहीं आया, ये क्या हो गया सीटी। ओके चलिए आगे देखिए इसको, आगे क्या है नवा सवाल नंबर 9 पर चलिए। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है आपका, देखिए 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा के बराबर में सिर्फ क्या करना है 2 सेक थीटा, क्या सिद्ध करना है 2 सेक थीटा। LHS LHS देखिए इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं इसका, इसको याद रखो, इसको याद रखो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं ऐसे लिख लूं cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस
1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोई दिक्कत थोड़ी है आपके? नहीं दिक्कत है। तो देखिए यहां से इन दोनों का लघुत्तम क्या है? 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा क्या आ गया इसका लघुत्तम आ गया। लघुत्तम क्या आ गया? 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा क्या आ गया? लघुत्तम आ गया। 1 प्लस साइन थीटा का इसमें भाग देंगे तो क्या आ गया? 1 और कोस से ऊपर जाके क्या होगा? गुणा क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस का भाग देंगे तो क्या हो गया? ये हो गया। अब ऊपर वाले में जाके क्या हो गया? इससे ऊपर जाके गुणा होगा 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर जाके गुणा होगा 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर जाके गुणा होगा कि नहीं होगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई? बीटा के स्क्वायर से लिख सकता हूं क्या? a का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर सकता हूं क्या? और इसको मिटा सकता हूं, क्योंकि दोनों क्या होंगे? गुणा होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अरे भाई ऐसे तो लिखा हुआ ना 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा। इनको गुणा कैसे करते हैं? पहले इस संख्या को इस पूरी संख्या से गुणा, बाद में इस संख्या को इस पूरी संख्या से गुणा करके देखिए। एक को एक से गुणा किया 1 प्लस 1 को साइन से गुणा किया साइन थीटा कर दिया। अब प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। क्या आ गया भाई? साइन 1 को साइन से गुणा किया साइन थीटा प्लस साइन को साइन से गुणा किया साइन स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई अपने पास? 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू क्या है? यहाँ से अपन ने गुणा किया तो वैल्यू क्या है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आई कि नहीं आई? यहाँ से वैल्यू ये आ गई। आगे देख लीजिए इस वैल्यू को। आगे लिखा तो क्या आ गया भाई? यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और क्या आ गया यहां से? 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा प्लस में अंतर भी इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं आराम से। तो यहां से क्या आ गया भाई? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। आया कि नहीं आया? और यहां से क्या कर सकता हूं? इसका मान कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1 हो गया। तो लिख दीजिए भाई 1 प्लस 2 साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा। आया कि नहीं आया? ये यहां से आ गया। तो 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो आगे 2 प्लस 2 साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा। यहां से कॉमन क्या आ गया? 2 कॉमन आ गया। 2 कॉमन आ गया तो क्या? 1 प्लस साइन थीटा। यहां से 2 कॉमन है तो यहां से 1 रह गया और यहां क्या रह गया? साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा कट गया। आगे क्या है? 2 बटा कोस थीटा। तो 2 बटा कोस थीटा 1 बटा कोस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो 2 बटा कोस थीटा क्या हो गया? 2 सेक थीटा। 2 बटा कोस थीटा क्या हो गया? 2 सेक थीटा। अपना एलएचएस क्या आ गया? 2 सेक थीटा और आरएचएस भी क्या आ गया था? 2 सेक थीटा। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? सिद्ध हो गया। यहां पे जो कर रहे हो उसका ध्यान रखिएगा। अगर आपको गुणा नहीं आता तो गुणा करके देख लीजिए। आगे बात समझ में? करें 10वां सवाल। चलिए भाई 10वें सवाल पर। 10वां सवाल है सवाल नंबर 10। साइन 4 यानी साइन की घात 4 माइनस कोस की घात 4 थीटा बटा
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन को ऐसे तोड़िए, साइन को कैसे लिख सकते हैं? साइन वाला को कैसे लिख सकता हूं मैं? ऐसे लिख सकता हूं क्या? साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ऐसा लिख सकता हूं, इसको ऐसा लिख सकता हूं। यहां से क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपन जानते हैं क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो क्या लिख सकता हूं यहां से? यहां से मैंने लिख दिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और यहां से लिख दिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। या इसको मैं यहां से सीधा करूं, एक तरीका यहां से अपने पास सीधा ही क्या है? सीधा तरीका है कि नहीं है? यह साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये पूरी संख्या कटती है कि नहीं कटती है? साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर थीटा। यहां से ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कटती है कि नहीं कटती है? करती है तो काट दीजिए, इतना आपको करने की आवश्यकता भी नहीं है। यहां से इस संख्या को क्या कर दीजिए? सीधा ही काट दीजिए। इस संख्या में संख्या को भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। कैसे आया? साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा, ये से माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। किसी भी स्टेप 4 घात के ऊपर 4 घात थे, लेकिन अपन ने क्या कर लिया? इसको 2 घात में चेंज किया कि नहीं किया? इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा हुआ कि नहीं हुआ? साइन स्क्वायर थीटा। तो घात कितने हो गए? 2। इस क्रम में अपन ने लिया कि नहीं लिया इसको? तो ये 1 हमारा आया कि नहीं आया? घातों को अपन ने क्या कर लिया? तोड़ दिया। ठीक है भाई, यहां तक कंप्लीट 10 सवाल, बाकी कल